गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज था थर्सडे के दिन। वैसे तो ये वीडियो आप लोग को फ्राइडे को जाएगी, पर ये थर्सडे मॉर्निंग है जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी संक्रांति पोंगल सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे लोग पोंगल वगैरह बनाते हैं, पोंगल बोगी बनाते हैं यहाँ के लोग। तो हम लोग का तो संक्रांति होता है, तो संक्रांति हो गया था, ऑफिस की छुट्टी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। तो अभी मैं सुबह-सुबह बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो जाएँगे ऑफ़िस जाएँगे तो उनके लिए मैं लंच बना रही थी। तो रात को ही उन्होंने बता दिया था कि उनको क्या लेके जाना है, तो इसलिए मेरे लिए ना अभी सुबह थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। अगर रात को पता चल जाता ना कि मुझे सुबह उठ के क्या बनाना है, तो फटाक से उठती हूँ और फटाफट से मतलब वो उसी प्रोसेस में तैयारी में लग जाती हूँ बनाने के लिए, कि मुझे बनाना है तो फटाक से बना के रेडी करके रख दूँ। या तो फिर ऐसे सुबह पहले उठो, फिर सोचो, फ्रिज खोलो, फिर देखो क्या सब्ज़ी है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, उसी में ना आधा 1 घंटा निकल ही जाता है। तो मुझे रात को पता था कि मुझे क्या बनाना है, तो बस उसी हिसाब से मैं अभी बना रही हूँ और वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं साथ ही साथ में, और खाना भी बना लेते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो अभी मैं सुबह उठ गई थी, सुबह के 6 बज रहे थे, पानी वगैरह आ गया, पानी वगैरह मैंने भर लिया था। लेकिन घर का अभी कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि पहले मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ। इतने दिन हस्बैंड का छुट्टी था तो मैं खाना नहीं बना रही थी, सुबह में लंच नहीं बना रही थी। लंच मैं दोपहर को ही बना रही थी। लेकिन अभी ऑफ़िस है, जाना है उनको, तो मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच ना मैं एक साथ बना लेती हूँ, हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं अपने लिए, मेरी जो सास है उनके लिए और बेटे के लिए, हम तीनों के लिए भी साथ में ही बना लेती हूँ, है ना? तो मैं अभी लंच प्रिपेयर कर रही थी, फिर हस्बैंड जाने के बाद फिर घर के काम, दूसरे काम मैं शुरू करूँगी। तो यहाँ पे ना जो मेरी जो सासू माँ हैं वो कहती हैं, जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी, तो तब मेरी सासू माँ मुझे कहती है, मुझे नहीं मतलब किस अपनी बेटी लोग को भी वो यही कहती हैं, कि कहती क्या है, वो उन्होंने किसी को पर्सनली जाके नहीं बोला है, बस वो ऐसे ही बोलती हैं कि हमको काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए का मतलब क्या है? क्योंकि हमारे घर में जो काम वाली आती है, वो मतलब ना थोड़ा दिखने में उतनी कुछ ख़ास है नहीं। तो जब पर लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, उसका काम बहुत अच्छा रहता है। बर्तन धोती है तो एकदम चमका के जाती है बर्तन, और घर पोछा वगैरह भी लगाती है ना, पहले लगाती थी तो बहुत अच्छे से झाड़ू पोछा सब कुछ करके जाती थी। अब तो नहीं करती, अब खाली बर्तन धो के जाती है। तो उसका काम बहुत अच्छा रहता है, एकदम बहुत अच्छा काम करती है वो। तो इसलिए ना मेरी जो सास है वो कहती है कि हमको काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए। मतलब काम चाहिए, हमको सुंदरता नहीं चाहिए, हमको सुंदरता से कोई लेना-देना नहीं है। वो अपनी बेटी लोग को भी कहती हैं, और अभी बेटी लोग नहीं है तो मुझे कहती है कि हमको काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए। क्योंकि कभी अगर मैं कुछ काम मतलब नहीं करती हूँ, रह जाता है मुझसे, भूल जाती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं ऑफ़िस भी करती हूँ। और साथ-साथ में घर भी देखना, मुझसे दो दो-दो काम मुझसे एक साथ नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं घर मतलब एकदम साफ़-सुथरा करके रखूँ, सब कुछ क्लीन करके रखूँ ताकि मुझे कोई कुछ बोले ना। लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ मतलब ऐसा हो गया ना, उनको थोड़ा उम्र हो गया है, एज हो गया है, तो बीच-बीच में उनका बीपी रेज़ हो जाता है। और जब बीपी रेज़ होता है तब मैं ही पकड़ाती हूँ, क्योंकि और तो कोई है नहीं यहाँ पकड़ने वाला, तो मैं ही उनको पकड़ाती हूँ। तो बस फिर वो मुझे फिर सुनाना स्टार्ट कर देती है कि हमको काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए। तो ऐसा है ना, तो उनका पूरा एक दिन पूरा मतलब मेरा ऐसे निकल ही जाता है, काम चाहिए, चाम नहीं चाहिए। मुझे ये समझ में आया था ये बात, बहुत दिनों के बाद, जब ये मुझे बोलते रहेगी, ऐसे बोलती रहेगी ना, तो उन्होंने खुद बोला कि तुमको पता है हम ये क्यों बोलते हैं काम चाहिए और चाम चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब हमको काम करते रहो, हमको वही अच्छा लगता है, हमको सुंदरता नहीं अच्छा लगता। कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, सुंदर से बन के रह जाओ, हमको वो सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बस काम करते रहो, हमको काम करते हुए रहने से हमको वो अच्छा लगता है। तो चलो ठीक है, काम तो करते ही हैं, तो भले कितना और काम कर लें, है ना? नौकर थोड़ी है जो काम करते रहेंगे। घर का काम जितना गृहिणी कर सकती है उतना करेगी, और मैं उतना ही करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कभी-कभार झगड़ा-वगड़ा हो जाता है। देखो घर है, घर में अगर 4 बर्तन रहता है, तो वो तो मतलब बजना तो स्वाभाविक है, वो तो बजेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। वरना बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, कभी-कभार लड़ाई-झगड़ा हो जाता है, मन उदास हो जाता है, दुःख हो जाता है, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं, है ना? अब उम्र हो गया है, ऐज हो गया है,
तो समझना पड़ता है, समझ के नहीं चलेंगे तो कैसे होगा। तो ठीक है, तो अभी मैं सुबह मतलब ये देखिए यहाँ पे लंच वगैरह मैंने बना लिया था, तो अभी हस्बैंड भी उठ गए थे, तो वो फ्रेश हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि पूरा गंदा हो गया था घर। रात को तो मतलब नहीं हो पाता है क्योंकि आजकल मैं रात को 2 बजे तक सो रही हूँ। 2 बजे तक क्या, 2 बजे तक, साढ़े 2 अढ़ाई बजे तक मैं सो रही हूँ रात को, क्योंकि 2 बजे तक मेरा काम रहता है ऑफ़िस का। शिफ्ट मेरी चेंज हो गई है, शाम को 5 बजे से 2 बजे तक की हो गई है शिफ्ट। तो इसीलिए मतलब मैं 2 बजे तक मुझे जागना पड़ता है, सब सो जाते हैं, फिर 2 बजे के बाद फिर मैं जाके सोती हूँ। फिर सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, तो इस तरह से ना मेरी नींद थोड़ा पूरा नहीं हो रहा है। नींद अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अभी घर भी इसलिए फिर रात को साफ-वाफ करके नहीं सो पाती हूँ। जो भी करती हूँ फिर सुबह उठ के ही करती हूँ। सुबह बहुत मुश्किल से मतलब ऐसा लगता है ना कि बस मैं अपने आप को खींच रही हूँ काम करने के लिए। मन नहीं करता, बस अपने आप को खींच के मैं काम करती हूँ कि नहीं मैं कर लेती हूँ। 1-2 घंटे में सारे काम निपट जाएँगे, ख़त्म हो जाएगा। फिर सबका नाश्ता पानी हो जाएगा तो फिर मैं अपना जाके रेस्ट कर लूँगी थोड़ी देर, है ना? तो वही सोच के फिर मैं काम कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही थी। खाना बनाते-बनाते भी घर थोड़ा गंदा हो गया था, बिखर गया था घर। तो यहाँ पे देखो बिस्तर, यहाँ पे ड्राइंग रूम है। बाहर में ना आजकल मौसम ठंडा पड़ रहा है ना, मतलब ठंडा रहता है यहाँ पे, इतना तो नहीं वैसे, पर यहाँ पे धूप भी नहीं निकलती है। तो कुछ भी कपड़े सुखाते हैं ना तो सूखते नहीं हैं जल्दी। तो इसीलिए ना मेरी सास जो क्या करती है, अपने कपड़े जो हैं वो ऐसे बिस्तर में मतलब खटिया के ऊपर ऐसे डाल देती है ताकि रात भर में सूख जाए। तो वो मैं हटा के रख रही थी और यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह फिर सब कुछ ठीक करने के बाद बेडशीट्स तो देखो हफ्ते में एक बार मैं चेंज करती हूँ क्योंकि इतने गंदे होते नहीं हैं बिस्तर। तो हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ तो सही रहता है। हमेशा चेंज करने की मुझे, अब छोटा बच्चा तो कोई है नहीं कि मतलब बार-बार चेंज करते रहें, है ना? तो इसलिए हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ, पर सही रहता है। तो यहाँ पे देखो बिस्तर वगैरह मैं ठीक कर लूँगी, सोफ़ा सेट भी ठीक कर लूँगी और फिर झाड़ू वगैरह लगा के फिर पोछा लगाऊँगी। क्योंकि झाड़ू पोछा तो हर दिन का काम है, हर दिन लगाना ही। एक दिन भी अगर मैं नहीं लगाऊँगी ना, तो मेरी सासू माँ को पता चल जाएगा कि आज इसने पोछा नहीं लगाया, तो सुबह उठ के ये क्या कर रही थी। फिर मेरा मतलब सवाल-जवाब वो सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं मतलब वो सब करने से अच्छा है कि चुपचाप से अपना काम करके बैठ जाऊँ। फिर मैं यहाँ पे ना मतलब झाड़ू लगाते-लगाते बीच में फिर हस्बैंड ने कहा कि जूस बना दो, तो फिर मैंने यहाँ पे ऑरेंज था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऑरेंज का ही जूस बना लेते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि झगड़ा हमेशा घर पे झगड़ा होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा घर पे झगड़ा नहीं होता है। जब होता है तब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे ना लगता है कि मैं किसके साथ शेयर करूँ क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं और जो है वही लोग तो झगड़ा करते हैं, तो किसको शेयर करूँ, है ना? तो मुझे लगता है कि आप ही लोग से शेयर करूँ और जो भी होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। झगड़ा हुआ, दुःख हुआ, सुख हुआ, सब आप ही लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी व्लॉगिंग का चैनल खोला है, इसीलिए खोला है कि मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँ, है ना? तो हमेशा झगड़ा वगैरह नहीं होता है, कभी-कभार होता है, लेकिन जब होता है बहुत गंदा होता है, बहुत भयंकर होता है। तो इसलिए फिर मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। पर देखो अभी यहाँ पे मैं जूस वगैरह बना रही हूँ, जूस बनाने के बाद हस्बैंड को दे दूँगी, फिर वो एक बार निकल जाएँ घर से, ड्यूटी के लिए निकल जाएँ, तो फिर मैं अपना घर के बाकी के सारे काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जूस बना के रख दिया था उनके लिए और यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू मतलब यहाँ पे सोफ़ा सेट ठीक करने के लिए। सोफ़ा वगैरह ठीक कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा के फिर अपने दूसरे काम पे जाऊँगी। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह झाड़ के फिर मैं मतलब यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। सोफ़ा भी झाड़ना पड़ता है क्योंकि बेटे के दोस्त वगैरह आते हैं ना खेलने के लिए, तो वो लोग यहीं पे मतलब सोफ़ा में बैठते हैं, कुछ भी खाते-पीते हैं, तो सब यहीं पे मतलब गिराते भी हैं। तो इसलिए मैं सोफ़ा भी मतलब निकाल के साफ़ कर देती हूँ, कुछ नहीं बस कपड़ा निकाल के झाड़ना ही होता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। तो ये तो हर दिन का है, डेली का है, करना ही होता है और ये हर दिन के काम होते हैं ना। बिस्तर वगैरह ठीक करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब हाउसवाइफ़ का ना यही काम होता है, सुबह उठ के यही काम होता है और सुबह हाउसवाइफ़्स को टाइम भी बहुत कम मिलता है क्योंकि ये सब काम के चलते ना बहुत कम समय मिल पाता है कि वो और कोई एक्स्ट्रा काम कर सके। मुझे तो बहुत कम टाइम मिलता है और शाम को भी मुझे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 5 बजे के बाद मैं अपने ऑफ़िस के काम पे बैठ जाती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही मैं अपने सारे काम निपटाऊँ। वैसे ऑफ़िस के साथ-साथ ना मैं घर के भी सारे काम बाकी के जो भी वो सब भी करते रहती हूँ। अगर बीच में घर गंदा हो गया, झाड़ू लगाना है या फिर पानी गिर गया, पोछा लगाना है, तो वो सब भी फिर मैं उठ के करती ही हूँ।
क्योंकि फिर कोई है नहीं करने के लिए, मुझे ही करना है। चाहे मैं ऑफ़िस करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मुझे ही उठ के वो सब कुछ करना होता है, तो फिर मैं करती हूँ। तो यहाँ पे बस अब ये झाड़ू लगा रही थी मैं, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी। पोछा लग जाए तो घर एकदम साफ़ हो जाता है, फिर पूरे दिन मतलब एकदम निश्चिंत रहो। तो यहाँ पे देखो बाहर बाल्टी लेकर आ गई थी, बाल्टी में मैंने फ़िनाइल और सर्फ़ वग़ैरह डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास लाइज़ॉल ख़त्म हो गया था, इसीलिए। तो फिर मैं अभी फ़िनाइल और सर्फ़ से घर पूरा पोछा लगा लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे ना घर पे अगर बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि चलो कोई तो है करने के लिए, क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपनी सास को बोलती हूँ, वो लेकर आ जाती है दुकान से, है ना। सब्ज़ी वग़ैरह भी वही करती हैं, खरीदना सब्ज़ी, क्योंकि मैं सब्ज़ी खरीद के लाती हूँ, तो उनको पसंद नहीं आता है सब्ज़ी। पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता है, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। मैं सब्ज़ी को खरीद के लाती हूँ, तो उनको नहीं पसंद आता, वो खुद से ही जाती है सब्ज़ी खरीदने। तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद, तो यहाँ पे देखो मैं अभी पोछा वगैरह लगा रही हूँ। मैंने किचन रूम लगा लिया था, अभी ड्राइंग रूम यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो ये पोछा वगैरह लग जाएगा ना, तो फिर मैं मतलब एकदम निश्चिंत हो जाऊँगी, फिर मेरा और कोई काम नहीं रहेगा। अभी पता है क्या हुआ, अभी सुबह सुबह ना मेरे बेटे के दोस्त लोग सब नीचे मतलब आ गए थे। पहले तो सुबह 7 बजे जब मैं काम कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी, लंच बना रही थी, उस टाइम पे आ गए थे। मैंने गेट खोल नहीं रखा था, उस टाइम पे आ गए थे, तब बेटा सोया हुआ था। पता नहीं बच्चे लोग ना कैसे सुबह सुबह उठ जाते हैं, खेलने के लिए आ जाते हैं पहले। बड़ा गुस्सा आता है सुबह-सुबह, है ना। एक तो ठंडी की हुई है, क्या ज़रूरत है सुबह-सुबह खेलने आने के लिए, खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर अभी फिर आ गए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप अभी जाओ, शाम को आ जाना खेलने के लिए 3-4 बजे, उस टाइम पे आना खेलने, तब खेलेगा। अभी तो सोया हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैं पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहा धो के फिर नाश्ता वगैरह बना लूँगी, क्योंकि लंच तो बन गया था। देखो नाश्ता ही नहीं बना था, क्योंकि हस्बैंड जूस पी कर गए, तो नाश्ता फिर मैंने बनाया नहीं था, बस वो जूस पी के चले गए थे, उनको नाश्ता करने का मन नहीं था, तो जूस पी के चले गए थे। तो अभी फिर मैं यहाँ पे पोछा वगैरह करके फिर मतलब नहा धोआ के फिर मैं आके नाश्ता बना लूँगी सबके लिए। तो बस यही था आज का वीडियो, बस इतना ही था। मैंने इतना ही शूट किया, आगे कुछ शूट नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं उसके आगे, तो फिर मैं क्या ही शूट करूँ, है ना। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे ये चैनल ग्रो करना है। आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। बाय।